नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती का आज हम 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुनिंदा शेर और लेखक है कैलाश सेंगर। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उनका नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व रहा है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपका साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रुमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनुसुनी कराए इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर नहीं, विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य इस विवशता को और उसके समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अब हम पहले गज़लों को पढ़ेंगे, बाद में उसका जो सरल अर्थ है उसको देखेंगे। तो आइए पेज नंबर 47। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां में
रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपनी आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआ में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते, इसमें तो लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। ज़रा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन, ज़रा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। सूरज तुम्हारा है, इस गज़ल से संग्रह से यह शेर लिए है। अब इस शेर में जो यहाँ पर कठिन शब्द या नए शब्द आए हैं उनको हम देखते हैं। परिंदा या परिंदे, इसका मतलब है पक्षी। घुन, इसका मतलब है एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बना देता है। दूसरा शब्द है चंद, इसका अर्थ है कुछ। शब्द है उजाला, इसका अर्थ है प्रकाश। हुनर, इसका अर्थ है कला। दुआएं, इसका अर्थ है आशीर्वाद। अब इस कविता में या शेर में जो जो यहाँ पर मुहावरे आए हैं उन मुहावरों को देखते हैं। तो मुहावरा देखिए, चट्टानों पर फूल खिलना या चट्टानों पर फूल खिलाना, इसका अर्थ है कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। क्या अर्थ है? कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। दूसरा मुहावरा है सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना, इसका अर्थ है संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना। इस कविता में हम केवल इसका पठन हमने किया है। अगली जो भी इसके बाद की जो लेक्चर है उसमें मैं इसके बारे में विस्तृत तरीके से आपको इसका अर्थ पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।